वाटरमेलन ट्रक स्विमिंग पूल। दक्षिण भारत में एक तरबूजपुर नाम के गांव में तरबूज की बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। उस गांव का मौसम और जमीन इतना अच्छा था कि वहां 12 महीने तरबूज होता था। उस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय तरबूज का खेती करना ही था। लेकिन एक आदमी था किस्मत का मारा, बेचारा दुखी राम, जिसके पास ना तो ज्यादा खेत था और ना ही ज्यादा पूंजी, और उसमें भी उसके खेत तरबूज होता ही नहीं था। बेचारा इस कारण वो हमेशा दुखी ही रहता था। उसी गांव में एक चंपक सेठ रहता था, जिसको अपने सिवा किसी और की तरक्की देखी ही नहीं जाती थी। एक दिन दुखीराम अपने गांव में घूम रहा था। क्यों दुखी? काहे इतना दुखी नजर आ रहे हो? फिर इस साल खेती नहीं हुआ क्या? सालों जानते हो मेरे बारे में, इसके बावजूद भी मेरा मजाक उड़ाते हो। अबे तुम चुप करो बे, बेचारे का हमेशा मजाक उड़ाते हो। तुम टेंशन मत लो दुखी, दुनिया में और भी बहुत काम है जिससे तुम्हारा बहुत इनकम होगा। चलो मेरे साथ, मेरे दिमाग में कुछ दिनों से तुम्हारे लिए कुछ प्लान चल रहा था। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। क्या प्लान है नानू भाई? जल्दी बताओ यार, इस तरह बेरोजगारी में और नहीं जिया जाता। देख दुखी, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और अभी तरबूज की भी बहुत मांग बढ़ने वाली है, और इस मौसम में भी लोग स्विमिंग के लिए बहुत तरसते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है, हम एक पुराना ट्रक जुगाड़ते हैं जिसके पीछे हम एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। मैंने ऐसे पूल के बारे में सुना है, लेकिन हमारे में ऐसा क्या खास होगा जिससे लोग हमारे पास ही आएंगे? आगे सुनेगा तब ना। देख, हम ना अपने ट्रक स्विमिंग पूल को एक तरबूज के आकार जैसा बनाएंगे, जो कि दिखने में सबसे हटके दिखेगा। और सुन, स्विमिंग पूल के पीछे एक छोटा सा जूस काउंटर भी बनाएंगे, जिससे लोग स्विमिंग पूल के साथ साथ तरबूज का जूस का भी मजा ले सकेंगे, और स्नैक्स भी रख सकते हैं। देखना क्या जबरदस्त बिजनेस चलेगा हमारा। नानू भाई, क्या दिमाग लगाया है आपने? इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर दोनों मिलकर एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदते हैं और उसको गराज में जाकर वाटरमेलन ट्रक बनवाते हैं, और उसके पीछे एक छोटा सा जूस काउंटर भी बनवाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जूस और स्नैक्स रखते हैं। भाई, अपना स्विमिंग ट्रक तो बन गया, अब इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लोग सबसे पहले अपने गांव से करते हैं, देखते हैं वहां का रिस्पांस कैसा मिलता है। फिर दोनों गांव पहुंचते हैं और फिर नानू अपने ट्रक में चढ़ के चिल्लाता है, आओ आओ गांव वालों, और वाटरमेलन स्विमिंग पूल का मजा लो, साथ में मस्त मस्त जूस और स्नैक्स का भी मजा लो, और इस गर्मी को भूल जाओ, जिंदगी के मजे लो, आओ आओ जल्दी आओ। कुछ ही देर में वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें से संतोष कहता है, अरे नानू भाई, ये काम बहुत अच्छा किया। दिन भर काम करके थक जाते हैं। अब शाम को आपके स्विमिंग पूल में नहाएंगे और जूस पी के मस्त चिल करेंगे और मस्त फ्रेश होंगे। वैसे भी अब गांव का तालाब सूखने लगा है। तभी तो बनाया है संतोष भाई, तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ स्विमिंग पूल का मजा लो, और साथ ही साथ हमारे स्नैक्स और जूस का भी मजा लो। सभी लोग वाटरमेलन ट्रक में अच्छे से स्विमिंग करते हैं, वहां के जूस और स्नैक्स का मजा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। दिन भर में उनके पास बहुत लोग स्विमिंग करने आते हैं और दोनों ही बहुत अच्छा कमाई करते हैं। शाम को दुखीराम कहता है, वाह नानू भाई, आपके दिमाग ने क्या कमाल की तरकीब निकाली है। आज तो क्या जबरदस्त कमाई हुई है। अभी तो बस शुरुआत है दुखी भाई, बस आगे देखते जाओ। दोनों अपने पूल में रोज नया पानी भर के आते और सभी गांव वालों के बच्चे बड़े सब उस स्विमिंग पूल का मजा लेते। धीरे धीरे उनकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन इस बात से चंपक सेठ बहुत जलन महसूस करता है और चिढ़ जाता है, और अपने चमचों से वो बोलता है, अबे सालो, सुना दुखी और नानू ने मिलकर एक ट्रक स्विमिंग पूल बनाया है और उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है सालो। ये आइडिया तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी उसमें से पहला चमचा कहता है, सेठ जी, अगर हमारे पास इतना दिमाग होता तो क्या हम आपके पास काम कर रहे होते? क्या बोला बे गवार, खाल खींच लूंगा तेरी, बता देता हूँ। नहीं सेठ जी, मेरा कहने का मतलब है हम अनपढ़ गवार के पास कहाँ से इतना दिमाग आएगा।
अबे तुम लोग एक काम करो, उन दोनों के पास जाओ और उस ट्रक को खरीद लो, फिर हम चलाएंगे उसे। चंपक सेठ के दोनों चमचे नानू और दुखी के पास जाते हैं और उनको ट्रक खरीदने के लिए बोलते हैं। तब नानू कहता है, अबे जाना, हम तुमको अपना ट्रक देंगे और हम फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जाके बोल दे अपने सेठ को नहीं मिलेगा कोई ट्रक। दोनों चमचे अपने सेठ के पास वापस जाते हैं। तब सेठ कहता है, सालों का इतना हिम्मत, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब देखना मैं दोनों का धंधा कैसे खराब करता हूँ। फिर आएंगे साले मेरे पास। सुनो, तुम दोनों आज रात जाकर उस स्विमिंग पूल में खुजली वाला दवाई डाल देना। जब सभी लोग खुजाएंगे ना, तब उनको सब मिलकर पीटेंगे। उसी रात सेठ के दोनों चमचे जाकर स्विमिंग पूल में खुजली वाला दवाई डाल देते हैं और जैसे अगले दिन सब लोग स्विमिंग करने आते हैं और तैरने लगते हैं, थोड़ी ही देर में उनको खुजली शुरू होती है और बेचारों का पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है। अरे ये क्या दुखी भाई, आज कहाँ का पानी लेके आए हो? हमारा शरीर पूरा खुजा खुजा कर लाल हो गया है। अरे हम तो रोज की तरह वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से हमेशा लाते हैं। अरे लेकिन देखो, आज कितना खुजली हो रहा है, हमारा तो रोना निकल गया। ठीक है भाई, आज आप लोग पैसे मत देना, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। सभी के जाने के बाद नानू और दुखी पूरा चेक करते हैं, फिर भी उनको कुछ पता नहीं चलता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है और धीरे धीरे लोग आना ही बंद कर देते हैं। दोनों के ही समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और इधर चंपक सेठ बहुत खुश होता है। फिर एक दिन दोनों छुप कर इंतजार करते हैं कि माजरा क्या है। फिर उनको पता चलता है कि ये सब चंपक सेठ का किया धरा है। फिर अगले दिन दोनों अपने ट्रक में पूरा करंट लगा देते हैं ताकि जो कोई भी उसे छुए उनको जोर का झटका लगे, और वैसा ही होता है। दोनों चमचों को इतना जोर का झटका लगता है कि वो वही बेहोश हो जाते हैं। और जब सुबह दोनों वहां पहुंचते हैं तो दोनों की खूब कुटाई करते हैं। सालो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ऐसा किया? भैया, हमारा कोई गलती नहीं है, हम तो बस गुलाम है अपने सेठ का। जैसा वो बोलता है वैसा हम करते हैं। ठीक है, हम तुमको माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे सेठ को मजा चखाने में हमारी मदद करना है। ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। वैसे भी हम उस सेठ से बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, तुम हमारा साथ दो, फिर हम तुमको जॉब देंगे, उसके पास और गुलामी नहीं करना पड़ेगा। फिर नानू और दुखी पूरा सेटअप कर देते हैं और पूरा प्लान दोनों को समझा देते हैं। दोनों चमचे ट्रक को लेकर अपने सेठ के पास चले जाते हैं। सेठ, आखिरकार वो दोनों अपना ट्रक दे दिए। साले बहुत होशियार बन रहे थे। वाह वाह, क्या कमाल कर दिया तुम दोनों ने। आज तुम दोनों को मेरे तरफ से एक एक क्वार्टर फ्री। सेठ जी, हम इतना मेहनत से लेकर आए हैं, आप थोड़ा स्विमिंग करो ना। हाँ हाँ, अभी करता हूँ, मजा आएगा। फिर सेठ स्विमिंग करने जाता है और थोड़ी देर में उसको इतना खुजली होता है कि उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मर गया रे, इतनी खुजली हो रही है, कोई तो बचा लो भगवान। अबे सालो, ये कैसा पानी डाल के लाए वे? मेरा शरीर खुजा खुजा कर लाल हो गया है। सालो, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा बे। सेठ जी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। फिर दोनों उस ट्रक में एक बटन दबाते हैं और पूरे ट्रक में करंट दौड़ने लगता है और सेठ को जोरों का झटका लगता है और वो रोने लगता है। सालो, मुझे मार डालो बे, मुझे मार डालो। एक बार निकल जाऊं, फिर तुम्हें देख लूंगा। हे भगवान, कोई तो बचा लो। फिर थोड़ी देर में दुखी नानू और कुछ गांव वाले और पुलिस भी वहां आ जाते हैं। अरे पुलिस, मुझे जल्दी बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। सालो, कोई तो बचा लो। सेठ, ये तुम्हारी सजा है, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब जब तक अपना गलती नहीं मानोगे तब तक तुमको वहां से नहीं निकालेंगे। अरे मैं मानता हूँ, सभी गलती, मुझे जो सजा देना है दे दो, लेकिन अभी इससे बाहर निकालो प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर सभी सेठ को मिलकर बाहर निकालते हैं और फिर पुलिस उसको जेल ले जाती है और फिर दोनों अपना वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रक जैसा और ट्रक बनाते हैं और अलग अलग जगहों में भेज देते हैं।
और खूब पैसे कमाने लगते हैं।